2 दिवसीय बृहद रोजगार मेला के पहले दिन रोजगार मेले में 1544 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से 461 को विभिन्न कंपनियों में चयनित किया गया है। सीतापुर शिक्षा संस्थान रसौरा में आयोजित रोजगार मेले में 46 कंपनियों ने प्रतिभाग कर अपनी अपनी संस्थाओं के लिए कर्मचारियों का चयन किया। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया। इस मौके पर मौजूद इसरो के युवा वैज्ञानिक शुभम गुप्ता को मंत्री राकेश राठौर ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। मेले का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि राकेश राठौर गुरु ने आई इंडिया को बताया, सरकार का ही एक लक्ष्य है रोजगार मेला लगा करके, और हमारे जो युवा पीढ़ी जितनी है तो वही मेले से आधार पे, और जो भी क्वालिफाई है, क्योंकि यहाँ 44 से 45 कंपनी बुलाई गई थी, और जितने बच्चे भी क्वालिफाई हो चुके हैं, जिस लायक अपने हैं, जाना चाहें, अपनी टेक में जाना चाहें, वो कंपनी के लिए लगाई गई हैं। और मैं सीतापुर संस्थान की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ स्कूल का, क्योंकि ये हमारे बहुत सौभाग्य हुआ है कि अभी हमारे भैया क्या नाम था, शुभम श्रीवास्तव, जो अभी तो चंद्रयान पे हमारे जो गया था, तो उसमें भी भागीदारी हमारे सीतापुर की भैया की थी, तो उसको भी बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे सीतापुर के बच्चे हमारे जो है कहाँ पहुंच गए हैं। तो मैं माननीय योगी महाराज, माननीय मोदी जी की यही सोच है कि जो पढ़े और लिखे और वो उसको रोज़गार मिले, यही एक सबकी सपना है। और मेरा भी ये लक्ष्य है कि जितने बच्चे जो पढ़ लिख के जाए और रोज़गार करें, आप निर्भर बने, और यही पे रोजगार मेले में 18 वर्ष से 40 वर्ष आयु तक के अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। मेले में नर्सिंग, रिटेल, बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस सहित विभिन्न कंपनियों ने अपने अपने काउंटर लगाए। रोजगार मेला सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिला सेवा योजन कार्यालय सीतापुर और कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। सीतापुर शिक्षा संस्थान के सचिव सुमन मेहरोत्रा ने आई इंडिया से क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी हमारे लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, अपना बड़ा बहुमूल्य समय दिया है। उनका समय इतना कीमती है जिससे उनसे समय लेना बहुत मुश्किल होता है। उसमें भी माननीय मंत्री जी ने हमारे जो समय दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। ये छोटी सी संस्था 2005 में पहला बैच इसमें बीएड का निकला था। उसके बाद इसमें कई फैकल्टीज़ चल रही हैं। मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, अपना नाम भी नहीं लिख पाती थी, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि एक सीतापुर में ऐसा संस्थान बनाया जाए जिसमें हर तरह की शिक्षा बच्चों को मिले और कोई भी छात्र शहर से बाहर न जाए। इस दृष्टिकोण से इस कॉलेज की स्थापना स्वर्गीय श्री ललित किशोर मेहरोत्रा ने की थी। आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। वो मेरे भाई थे, मुझसे बड़े थे। अक्सर मुझसे कहते थे कि मुझे कुछ हो जाए लेकिन तुमको कुछ न होने पाए। आज उन्हीं के इन शब्दों को मैं बार बार याद करती हूँ, और अपना इस उम्र में भी ये सोच करके कि इस कॉलेज को हम अपनी जीवन में जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। आज यहाँ से निकलने वाले सभी छात्र छात्राओं को हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये बृहद जो रोजगार मेला लगाया गया है वो इस दृष्टिकोण से लगाया गया है कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की युवा पीढ़ी होती है वो ज़्यादातर हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जा पाती है और उनकी शिक्षा सीतापुर जनपद में ही समाप्त हो जाती है। ऐसे छात्र छात्राओं को कोई रोजगार प्रदान किया जाए, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, हमारे चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी और शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने जो ये कदम उठाया है कि एक बृहद मेला लगाया जाए और इस मेले का आयोजन करके और अधिक से अधिक देहात के लोगों को जो अनपढ़ रह गए हैं, हाई स्कूल इंटर ही पास कर पाए हैं, उच्च शिक्षा से वंचित हैं, उन सबको पहले शिक्षा दी जाए और फिर उन्हें रोजगार दिया जाए ताकि बेरोजगारी को समाप्त किया जा सके। रोजगार मेले में दूर दूर से आए अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में भाग लिया। मिश्रिक से आई छात्र उर्वशी, छात्र हिमांशु मिश्रा, मोहम्मद आवेज ने आई इंडिया को क्या बताया, उसे भी सुन लीजिए। हम कौशल विकास के रोजगार के लिए आए हुए हैं। एजुकेशन के पर्पस अभी एजुकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ रोजगार भी करना चाहते हैं। रोशनी मिश्रा, मिश्रिक से आए हैं।
हम कंप्यूटर एजुकेशन में। हम बीएससी कर रहे हैं और कंप्यूटर कोर्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्यूटर के पर्पज़ से आए हैं। सर मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कंप्लीट किया है और सर मैं यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ। सर यहाँ पे मेरी जॉब 14,000 पर मंथ है सैलरी और यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। जो सर मेरा इंजीनियरिंग का वर्क रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में। सर नोएडा में सर 1 टाइम का मिलेगा खाने का, बाकी नहीं। हमारे पास डिग्री एमए तक ही है, बीए ग्रेजुएशन तक एमए तक, तो टेली कॉलिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह की भर रही है। इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं आप, कितना वेतन मिलेगा लगभग आप? 16,000 तक आवेदन है कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो उसके लिए आवेदन कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सीतापुर में है। 2 दिवसीय रोजगार मेला में पहले दिन मेला का संचालन कराने में सहभागिता कर रहे श्रम व रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से डॉक्टर वर्तिका सिंह व उत्तर प्रदेश श्रम व रोजगार मंत्रालय की तरफ से अजय वर्मा ने विस्तृत जानकारी देते हुए आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। आई इंडिया परिवार को जिला संयोजन कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत आभार कि उन्होंने सेवा योजन विभाग को अपने चैनल के माध्यम से युवाओं के बीच में अपनी बात कहने का मौका दिया है। जिला संयोजन कार्यालय का मुख्य कार्य यह है कि जो रोजगार की तलाश में है तथा जो रोजगार प्रदान करने वाले जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर दोनों को आपस में एक स्थान पे मिला देना है। वर्तमान में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार के बदलते परिदृश्य के अनुसार रोजगार मेला और करियर काउंसलिंग शिविर का आयोजन करके युवाओं को जो भविष्य में रोजगार के अवसर उत्पन्न होने वाले हैं उनके अनुरूप उनको जागृत करना है, तदनुसार अपना स्थान बनाना है। आज की कड़ी में सीतापुर शिक्षण संस्थान रेशौरा में रोजगार मेले का 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें 46 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। सेवायोजन इसके अतिरिक्त हर समय स्वतः रोजगार, सवेतन रोजगार, उद्यमता परक कार्यक्रमों के प्रति युवाओं को जागरूक करता रहता है। हमारे यहाँ 14 वर्ष से और 80 वर्ष तक के कामगार व्यक्तियों को उनका रोजगार से परिचय कराने के लिए हरदम मार्गदर्शन किया जाता है। हमारे सेवायोजन विभाग में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों के सेवायोजन अभिवृद्धि हेतु एक नियमित रूप से कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस का कार्य किया जाता है, जिसमें उन्हें ग्रुप सी की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर विज्ञापित वैकेंसियों से उन्हें परिचित कराया जाता है। तद अनुसार उनको मार्गदर्शित किया जाता है। यदि कोई भी युवा इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहता है तो उसका सेवायोजन परिवार स्वागत करता है। साथ ही साथ जो टेक्निकल क्षेत्र के लोग हैं उनको यह बताने का प्रयास करता है कि भविष्य में जैसे एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सिक्योरिटी के क्षेत्र में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, साथ ही साथ या फिनटेक है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी, ऐसे व्यवसायों में अगर वो सर्टिफिकेट कोर्स आईआईटी या अन्य जो इंटर्नशिप के कोर्स भारत सरकार लाई है, यदि उनमें वो अपने सर्टिफिकेट कोर्स निःशुल्क करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ लेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्तिका सिंह, यंग प्रोफेशनल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत मेरी सीतापुर में पोस्टिंग है जिला सेवा योजन कार्यालय में। और हम लोग का काम है, जैसे सेवा योजन कार्यालय का काम होता है कि प्रदेश भर में नौकरियों की जानकारी और ट्रेनिंग्स की जानकारी, वैसे ही श्रम मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक नेशनल पोर्टल चलता है जिसका नाम है नेशनल करियर सर्विस, और हम उससे बच्चों एवं एम्प्लॉयर्स को जोड़ते हैं। साथ ही साथ स्किल प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं आपकी, उनको भी जोड़ते हैं ताकि बच्चों को नौकरी के साथ साथ अगर अपना स्किल अपग्रेड करने का एक चांस मिलता है तो वो भी मिले।
ये सारी जानकारी हम इस पोर्टल के थ्रू देते हैं। साथ ही साथ हाल ही में हमारे पोर्टल पे जुड़ गए हैं इंटरनेशनल प्लेसमेंट एजेंसीज़ भी, तो हम ओवरसीज़ में भी बच्चों को जाने का मौका देते हैं। जो इच्छुक हों तो वो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर करके और वो उस प्लेसमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे भारत सरकार के 2 प्लेसमेंट ऐसे चल रहे हैं जो हमारे बड़े कंपनीज़ के साथ टाई अप है। एक है माइक्रोसॉफ्ट और दूसरा है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इन दोनों कंपनीज़ के साथ हमारा टाई अप होकर 2 कोर्सेज चलते हैं। 2 कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हम 4-5 कोर्स टेक्निकल चलाते हैं और जो TCS का कोर्स है उसमें हमारा बेसिकली कॉर्पोरेट एटिकेट्स, उसको हम एम्प्लॉयबिलिटी का कोर्स कहते हैं, जिसमें कई तरह की चीज़ें हम CV बिल्डिंग, इंटरव्यू में कैसे पेश आना है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स, इस टाइप की चीज़ें सिखाते हैं। ये सब निःशुल्क उपलब्ध हैं। बस कुछ क्राइटेरिया होते हैं बच्चों की एलिजिबिलिटी के। अगर वो बच्चा क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है TCS के कोर्स के लिए, वो बच्चा घर बैठे ये कोर्स अपने मोबाइल पे कर सकता है। जो माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स है वो कोई भी बच्चा कर सकता है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आपको सिर्फ थोड़ी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर्स की होनी चाहिए। तो ये योजना जो है 2015 से चल रही है और अब हम लोग 2023 में हैं और हमारे पास लाखों की तादाद में बच्चे एवं एम्प्लॉयज़ जुड़ चुके हैं। तो हम लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैं चाहूँगी कि सीतापुर का हर बच्चा हमारे कार्यालय में आए, जो ITI खैराबाद के बगल में लगा हुआ है, जिला सेवा योजन कार्यालय, और इन सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाए। साथ ही साथ मैं चाहूँगी ncs.gov.in पर आज ही रजिस्टर करें और इन सारी सेवाओं का ये फ़ायदा उठाएं निःशुल्क। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।